जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है और आज भी हम सभी का बिहार पुलिस का क्लास जो है शुरू रहेगा। और आज हम लोग बिहार जीके से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो यह 15 अगस्त का स्पेशल जो क्लास है यह आपके लिए है। आप इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और आप इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज 15 अगस्त के लिए 2 लाइनें मैंने लिखा है कि बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होगी। बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होगी। खोया है जिस माँ ने अपने लाल को, खोया है जिस माँ ने अपने लाल को, खोया है जिस माँ ने अपने लाल को, न जाने वह माँ कैसे सोई होगी। कतरा कतरा बहे खून का आखिरी हिसाब देगा कौन। कतरा कतरा बहे खून का आखिर हिसाब देगा कौन। क्यों ना भड़के मेरे सीने में भी आग, क्यों ना भड़के मेरे सीने में भी आग, आखिर तक कब तक कोई रहेगा मौन। छलनी किया जिन दस्तकों ने सीना, छलनी किया जिन दस्तकों ने सीना, अब उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। भूलना नहीं कर्ज ये देश जवानों का, भूलना नहीं ये कर्ज देश जवानों का, बातें ये उनके घर में घुसकर बतानी होगी, बातें उनके घर में घुसकर बतानी होगी। तो सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी दोस्त हमारे बिहार पुलिस के हैं वो हमारे क्लास से अगर जुड़ गए हैं तो आप सभी जो है वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 15 अगस्त का आज स्पेशल क्लास में हम लोग बिहार जीके से संबंधित जो है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले इसका एक पार्ट 1 भी अपलोड हुआ है जिसमें 100 क्वेश्चन हमने बिहार जीके से करवाया था। और आज हम लोग 101 नंबर से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। ऑप्शन देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताएं। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। अगर आप ऑप्शन बी मुरली भरहवा के बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है चंपारण के मुरली भरहवा के जो है राजकुमार शुक्ल जो है यह निवासी थे। और राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। 102 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। अगर आप ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान से किया, किस प्रांत से किया। फटाफट बताएं कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। देखिए 103 का अगर आप ऑप्शन डी बिहार बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार से किया। अगला देखिए 104 नंबर कुंवर सिंह राजा थे। देखिए बिहार जीके का स्पेशल तारका है तो और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर यह क्लास आपका करवाया जा रहा है। तो 104 का सही जवाब बताएं। कुंवर सिंह राजा थे। आप सभी जानते हैं जगदीशपुर के बिहार में एक आरा जिला है और आरा में ही जगदीशपुर एक गांव है जहां के कुंवर सिंह जो थे वो राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था। 105 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कैप्टन डनवर। कैप्टन डनवर जो था वह कुंवर सिंह के विरुद्ध अंग्रेजी सेना का जो था वह नेतृत्व कर रहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? जल्दी से सही जवाब बताएं। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन सी साहबजादा सिंह बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की प्रचलित कला है। सभी क्वेश्चन बिहार जीके से संबंधित है, तो आप सभी जो है क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। बिहार की प्रचलित कला है, यह आपका मधुबनी हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग जो है वो बहुत ही फेमस है और मधुबनी के मखाना को जीआई टैग भी मिला है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? 108 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो यह छठ पूजा है। बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व होता है यह छठ पूजा होता है, तो ऑप्शन सी छठ पूजा आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? 109 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा, अभी आपको बताएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सोनपुर मेला को कहते हैं तो हरियर क्षेत्र का मेला। बिहार के छपरा जिले के सोनपुर मेला लगता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। सोनपुर मेला पशुओं का मेला के नाम से जाना जाता है और यह हरियर क्षेत्र मेला इसे कहा जाता है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको बखूबी मालूम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार, तो छठ पूजा जो है बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, तो छठ पूजा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बिहार का लोक नृत्य है? 112 का सही जवाब बताएं। 1 नंबर का क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन बिहार का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी जाट जटिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जाट जटिन जो है बिहार का जो है लोक नृत्य है, गरबा गुजरात का है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? चलिए फटाफट बताइए, पद्मश्री सीता देवी किसकी हस्ती थी? तो आपको बता दें इसका सही जवाब, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका है 113 और 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मधुबनी पेंटिंग। सीता देवी जो थी मधुबनी पेंटिंग के लिए विख्यात थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, इनको पद्मश्री भी मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नालंदा से जो भी हैं वो लोग फटाफट सही जवाब बताएंगे। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? जल्दी से छाप दीजिए। ऑप्शन डी ह्वेनसंग स्मारक बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ह्वेनसंग स्मारक के रूप में विख्यात है, तो 114 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य का मंदिर किस नगर में स्थित है? फटाफट बताइए, निम्न में से किस नगर में सूर्य का मंदिर स्थित है? तो इस सभी का प्रश्न जो है आप होमवर्क में फटाफट दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? फटाफट बताइए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। जमींदारी प्रथा का निर्मूलन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो 117 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब एकीकृत समुदाय हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 18 नंबर, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? फटाफट बताएं। तो राहुल संकृत्यानन जो थे यह किस क्षेत्र के थे? तो ये आपका छपरा के थे।
छपरा के थे राहुल संकृत्यानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? 119 का सही जवाब बताएं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, आप सभी जानते हैं, और इन्हें राजकुमार शुक्ल ने ही बुलाया था चंपारण में, तो महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? यह आपका 1921 में किया गया था, तो 1921 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? आप सभी फटाफट बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। चंपारण बिल्कुल सही जवाब है। चंपारण में तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध गांधी जी ने अपना पहला असहयोग सत्याग्रह आंदोलन किया, और इन्हें जो चंपारण आमंत्रित करने वाले व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल थे। क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 122 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से छाप दीजिए सही जवाब। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यह आपका चित्तरंजन दास थे, बिल्कुल सही जवाब है। 1922 में गया में आईएनसी का अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 123 का सही जवाब बताएं। बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? सही जवाब इसका 1931 में हो जाएगा। 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। 124 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। 125 का सही जवाब बताएं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था। 125 का सही जवाब बताएं। फणींद्र नाथ घोष बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जल्दी से छाप दीजिए। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण आंदोलन से संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी, लेकिन जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? 127 का सही जवाब बताएं। फटाफट बताएंगे कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो आपका तीन कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। बच्चा जानता है, गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो तीन कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। आगे देखिए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? 128 का सही जवाब बताएं। दो ही ऑप्शन है, या तो ए होगा नहीं तो बी होगा, तो जल्दी से बताएं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? यह पटना क्षेत्र की। पटना क्षेत्र की बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी ऑप्शन ए। आगे देखिए, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जल्दी से छाप दीजिए कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो ये मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब था, और यह बिहार के मुंगेर जिला को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? 130 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन सी सिताब राय बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है सिताब राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? पटना का जो गोलघर है, शायद आप लोग गए भी होंगे, तो जल्दी से बताएं। अगर आप ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पटना का गोलघर का निर्माण जो है वह लॉर्ड कार्नवालिस जनरल था, तब ये हुआ था। आगे देखिए,
पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? 132 का सही जवाब बताएं। 2 ही ऑप्शन है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ये आपका पीर अली खान थे। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो यह बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? पटना था। कब था? 1830 में था। आगे देखिए 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। 1886 से 1888। तो देखिए 1866 से 1866 से 1886 तक जो नील के खेती के लिए खेतिहरों के बिहार में विद्रोह हुआ था वो किस क्षेत्र में था? तो एक तो आपका पूर्वी चंपारण था और एक मुजफ्फरपुर था। तो एक चंपारण और मुजफ्फरपुर दोनों सही हो जाएगा। आगे देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। 135 का सही जवाब बताएं कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? सही जवाब ऑप्शन सी मलिक जानी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? चलिए फटाफट बताइए। अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तब 1576 ईस्वी में मिलाया। तो 1576 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। 15 अगस्त का स्पेशल क्लास है बिहार जीके का तर्क। सही जवाब शेरशाह हो जाएंगे। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी की स्थापना पर पटना शहर बसाया? तो शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन देखिए मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूची उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव पड़ा? फटाफट बताइए। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव पड़ा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी शेरशाह सूरी हो जाएंगे। शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया था और इसका मकबरा सासाराम बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। 139 नंबर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए ऑप्शन सी बता रहे हैं मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। मुगलों का जो पतन हुआ तो बिहार जो है बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर जल्दी से छाप दीजिए। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 140 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं 12 अगस्त 1765 को, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए किस मुसलमान शासक ने किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से जो है पुनः स्थापित हुई? 141 का सही जवाब बताएं। तो यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार की जो प्रतिष्ठा जो खत्म हुई थी वह पुनः स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन फटाफट बताएं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? जल्दी से छाप दीजिए। 142 का सही जवाब कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आप सभी जानते हैं लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? 143 का सही जवाब बताएं। 2 ही ऑप्शन है, या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। तो फटाफट बताएं कि बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो 143 का अगर आप ऑप्शन बी विदेह बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विदेह से यह वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखिए राजकुमारी चल्हाना कौन थी? जल्दी से बताएं बिहार वासियों, फटाफट बताएं राजकुमारी चल्हाना कौन थी?
ये वजीज लिच्छवी राजकुमारी थी। राजकुमारी चलहना जो थी या वजीज लिच्छवी राजकुमारी थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने आप को राज्य की स्थिति मजबूत की? जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो ये जो था बिंबिसार था। बिंबिसार बहुत चालाक था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किला बनवाया था, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? यह राजगीर में बनाया था। आज का जो राजगीर है वह पहले राजगीर हुआ करता था, तो राजगीर में बनाया था। अभी राजगीर का मेला भी लगा है। कोई गया है राजगीर का मेला घूमने तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक प्रथम राजधानी जो थी वह आपका गिरिब्रज थी। गिरिब्रज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं 148 नंबर प्रश्न का। हर प्रश्न को हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? फटाफट सही जवाब बताएं। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका सही जवाब देख लीजिए। ऑप्शन सी उदयन द्वारा। उदयन द्वारा बिल्कुल सही जवाब है। उदयन द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। आगे देखिए और फटाफट बताएं कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? यह शिशुनाग वंश है। बिल्कुल सही जवाब है। मगध साम्राज्य पर उदयन के बाद शिशुनाग वंश का शासन जो है स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। 150 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अभी आपको बताया है पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अभी आपको बताया। सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? जल्दी से छाप दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? यह आपका तक्षशिला था। तक्षशिला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? 153 का सही जवाब बताएं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन गलत है। इनमें से कोई नहीं होगा। समझे कि नहीं? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? फटाफट बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसने किया है? जल्दी से बताएं। ये ऑप्शन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। समझे कि नहीं? तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? क्वेश्चन यह है, ऑप्शन ये है। समझे कि नहीं? यहाँ क्वेश्चन ठीक था लेकिन ऑप्शन जो था ये गलत था। ये ऑप्शन गलत था, तो इसलिए इसका सही जवाब बताएं 155 नंबर। ऑप्शन सी विशाख दत्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है वह आपका विशाख दत्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो सिकंदर महाकालीन के जो समान था वह घनानंद था। घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नंद वंश के बाद कौन सा वंश जो था मगध पर राज किया। तो मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद राजा बने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकारट कहा। 159 का सही जवाब बताएं। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकारट कहा। ये कहने वाला कोई नहीं, महापदानंद जो था इसी ने कहा था, नंद वंश का राजा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 160 नंबर अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो इसका सही जवाब अशोक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बच जाता है अगले क्लास में लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो क्लास है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।